नमस्कार बच्चों, मैं दीपांकर श्रीवास्तव सर आपके अपने स्टडी हब चैनल से। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की बुकों में नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और थाउजेंड्स पूछे जाते हैं फाइंड करने के लिए। हालांकि ये क्लास 3rd, 4th, 5th में भी क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग इनकी यहीं से होती है और 6, 7, 8 तक ये चलते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नियरेस्ट टेंस फाइंड कैसे किया जाता है, हंड्रेड्स कैसे फाइंड किया जाता है और थाउजेंड कैसे फाइंड किया जाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले ये देखने कि नियरेस्ट टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। क्लास 3rd, 4th, 5th वाले स्पेशली इस क्लास को ज्वाइन करें और इसको देखें। आपको नियरेस्ट टेंस फाइंड करना बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। ये ऊपर दिया गया है टू फाइंड नियरेस्ट टेंस 100, 1000 एटसेट्रा, और पहला क्वेश्चन में दिया गया है 252, 256। इसका नियरेस्ट टेन हमको फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 252 की। तो यहाँ एक बात हमको ध्यान में रखनी होती है, जब भी नियरेस्ट टेन फाइंड करना हो, एक सबसे बड़ा जो सूत्र है उसको आप लोग ध्यान में रख लीजिए, समझ लीजिए, अपने आप समझ जाएंगे। जैसे जब हमको नियरेस्ट टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, इस 10th प्लेस पे जो भी दिया होगा हमको उसके 10th प्लेस को देखेंगे। 10th प्लेस क्या है, 5। तो इस जगह पे हम अपने दिमाग में फिक्स कर लेंगे इस डिजिट को, और इसके आगे वाले डिजिट यानी ये जो 2 लिखा हुआ है, इसको हम ये चेक करेंगे कि क्या ये 5 से कम है या ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, फाइंड हम लोग कर रहे हैं नियरेस्ट 10, लेकिन दिए हुए डिजिट में देख रहे हैं 1s प्लेस को, यानी जो भी फाइंड हमको करना होगा उसके एक बाद वाली डिजिट को देखेंगे। यहाँ फाइंड हमको करना है नियरेस्ट 10 और हम देख रहे हैं इसमें 1s प्लेस को। 1s प्लेस में हम क्या चेक करेंगे, 1s प्लेस में हम ये चेक करेंगे कि इसका 1s प्लेस है 2, ठीक है। अब ये 2 क्या 5 से बड़ा है या छोटा है या इक्वल है। इन्हीं 3 कंक्लूजनों पे ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन आधारित है, इसका सॉल्यूशन। जैसे अगर इसका 1s प्लेस यानी 2 5 से छोटा है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। किसमें नहीं चेंज करेंगे, इस वाले डिजिट में 5 में कोई चेंज नहीं करेंगे। और ये चूंकि 5 से छोटा रहेगा तो इसको हम 0 मान लेंगे। 5 से छोटा होने पे यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर यही 2 की जगह पे कोई ऐसा डिजिट होता जो 5 से ग्रेटर होता तो ये डिजिट तो हमारा 0 हो जाता, लेकिन इसके बाद वाला एक डिजिट इंक्रीज कर जाता। ये हम थ्योरेटिकल बता दिए, थ्योरेटिकल आपको उतना नहीं समझ में आया होगा। आइए प्रैक्टिकल करते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे हमको 252 का नियरेस्ट 10 निकालना है तो सबसे पहले लिखने का तरीका सीखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम आंसर में अपना लिखेंगे द नियरेस्ट टेंस ऑफ 252 इज, इतना हम लोग लिखेंगे। अब इसमें हमको क्या देखना है, नियरेस्ट 10। तो ये डिजिट हमारा यहाँ पे आप अपने आप को स्टेबल करिए, और नियरेस्ट 10 के आगे वाला डिजिट यानी 2 को हम देखेंगे। 2 में क्या देखेंगे कि ये 5 से बड़ा है या छोटा है। तो हमको दिख रहा है कि 2 जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है। 2 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इसके आगे जो भी डिजिट दिया गया है उसको 0 कर देंगे, यानी ये 250 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसके आगे वाले डिजिट जो थे वो 2 थे और 2 जो है 5 से छोटा है, इसलिए हम कम वाला करेंगे। तो कम वाले का मतलब ये होता है कि इसको 0 कर देंगे और इस 5 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये दूसरा क्वेश्चन लीजिए तो समझ में आएगा। जैसे 256 है, इसमें भी हम वही लिखेंगे द नियरेस्ट टेंस ऑफ 256 इज। अब यहाँ हम क्या देखेंगे,
नियरेस्ट 10 देखना है, यानी ये हमारा स्टेबिलिटी पॉइंट हुआ, और इसके आगे वाले डिजिट को हम देखेंगे जो हमको निकालना रहेगा। अगर नियरेस्ट 10 निकालना रहेगा तो 10 पे स्टेबिलिटी पॉइंट बना करके, स्टेबिलिटी पॉइंट बनाने का मतलब ये होता है कि इसी 10 वाले प्लेस में हम कोई ना कोई इंटरफेरेंस करेंगे। इंटरफेरेंस इस बेस पे करेंगे कि इसके आगे वाला डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो ये डिजिट हम एक बढ़ा देंगे और आगे 0 कर देंगे। अगर 5 से कम है तो इस डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे और आगे वाला 0 कर देंगे। जिस डिजिट का नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 1000 जिस प्लेस का हमको निकालना है उसके आगे के सारे डिजिट 0 हो जाएंगे, ठीक है। उसके आगे के सारे डिजिट 0 हो जाएंगे, केवल परिवर्तन होगा तो जो हमको निकालना, अगर 10 निकालना है तो 10 वाले प्लेस में परिवर्तन होगा, 100 निकालना है तो 100 वाले में होगा। वो भी परिवर्तन होगा कैसे, अगर 10 निकालना है और उसके आगे का डिजिट जो हमारा है वो 5 से ज़्यादा है तो वो 10 वाला प्लेस एक इंक्रीज कर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा और आगे 0 हो जाएगा। अगर 5 से कम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और आगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा इसके आगे का प्लेस 6 है, ठीक है, और ये 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले यानी 5 को एक बढ़ा देंगे और ये हो जाएगा आगे 0, यानी 260। समझ पाए आप लोग। यहाँ पे 6 क्या था, 5 से बड़ा था, इसलिए हमने क्या किया, 5 को एक इंक्रीज कर दिया और आगे 0 हो गया, यानी 256 यानी 256 का अगर हम नियरेस्ट 10 निकालेंगे तो वो 260 यानी 260 होगा। एक बार इसको हम दोहरा लेते हैं। यहाँ पे हम 252 का नियरेस्ट 10 निकाल रहे थे, तो सबसे पहले नियरेस्ट 10 को अपना स्टेबिलिटी पॉइंट बना लिए, एक स्टैंडर्ड बना लिए। स्टैंडर्ड बनाने का मतलब ये है कि जो भी चेंज होगा इसमें होगा और आगे तो 0 होना ही होना है, ये निश्चित है। अब हमने यहाँ पे पॉइंट अपना बनाने के बाद इसके आगे वाले डिजिट को चेक किया जो कि 2 था और 5 से कम है, तो 5 से कम है तो इस वाले डिजिट में नो चेंज होता है, ठीक है, और आगे 0 हो जाएगा, इसलिए 252 का 250 हो गया। ऐसे इसमें 256 था, 5 को स्टेबिलिटी पॉइंट बनाया हमने क्योंकि हमको नियरेस्ट 10 निकालना था, और इसके आगे वाले डिजिट को हमने चेक किया जो कि 6 से ज़्यादा था, तो ये क्या हो गया, हमारा एक डिजिट आगे पीछे वाला इंक्रीज हो गया और आगे 0 हो गया, 260 हो गया। समझ में आया। इसी तरीके से आइए हम लोग चलते हैं एक अलग क्वेश्चन पे जिसमें हमको नियरेस्ट 100 निकालना है। मान लीजिए वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं 9265 ऐसे ले लिया हमने। अब इसका हमको नियरेस्ट 100 निकालना है, तो हम लिखेंगे द नियरेस्ट 100। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिख देने से थोड़ा सा शोभा इसकी बढ़ जाती है क्वेश्चन की। हम थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए नियरेस्ट 100 हमको निकालना है। आप लोग एक मेन पॉइंट को पकड़ लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। नियरेस्ट 100 निकालना है, तुरंत हम क्या करेंगे, 100 को अपना स्टेबिलिटी पॉइंट बनाएंगे। ये होता है 1s, ये होता है 10s, ये होता है 100, ये होता है 1000, ठीक है। तो ये 100 प्लेस को हमने अपना स्टेबिलिटी पॉइंट बनाया और फिर हमने कहा था कि इसके जस्ट आगे वाले को चेक करेंगे। तो इसका जस्ट आगे वाला पॉइंट क्या है, 6, और 6 को हम देख रहे हैं कि ये 5 से क्या है, ग्रेटर है। अगर 6 5 से बड़ा है तो जिस पॉइंट को यानी हमसे पूछा है 100 वाला पॉइंट, तो उसमें क्या होगा, एक बढ़ जाएगा और आगे जो भी डिजिट है वो 0 0 हो जाएंगे। हमने पहले ही बताया नियरेस्ट 100 में कि जिस प्लेस का पूछेगा हमको उसी में बढ़ाना या घटाना है। इवन घटाना तो है ही नहीं है, केवल बढ़ाना ही है। आगे 0 0 हो जाएंगे अगर वो 5 से छोटा है। मान लीजिए सपोज करिए यहाँ 4 होता, तो अगर यहाँ 4 होता तो ये क्या हो जाता, इसमें 2 में कोई चेंज नहीं होता, आगे 0 0 हो जाते। लेकिन यहाँ पे चूँकि नियरेस्ट 100 हमको निकालना है, हमने 2 को अपना स्टेबिलिटी पॉइंट बनाया और इसके आगे जो है हमने 6 को चेक किया, ये 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें एक बढ़ जाएगा और आगे 0 0 हो जाएगा, यानी 9 3 एंड 0 0, यानी 9265 का नियरेस्ट 100 अगर हम निकालेंगे तो 9300 हो जाएगा। अगर यही चीज़ हमारा 9245 होता, इसका हमको नियरेस्ट 100 निकालना होता, यानी ये वाले प्लेस पे निकालना होता, तो हम देख रहे हैं कि इसके आगे 4 है और 4 5 से छोटा है, तो इसमें नो चेंज होता और आगे 0 0 हो जाता, यानी 9200। ये हो गया नियरेस्ट 100।
इसी तरीके से अगर आप नियरेस्ट 1000 भी निकालेंगे तो वो भी हो जाएगा। मान लीजिए यही हम सपोज करते हैं कि 34294 ऐसे है, इसका नियरेस्ट 1000 निकालना है, तो इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वही एक ही फंडा आप याद रखिए, वही फंडा सब चीज़ों के लिए वैलिड है। द नियरेस्ट 1000 ऑफ 34,294 इज। अब हमको 1000 निकालना है, तो हम देख रहे हैं 1s 10s 100 1000, ये हमारा 1000 प्लेस है, ठीक है। अब इसके आगे वाले को हम चेक करेंगे, ये 2 है, 2 क्या है 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, इसलिए हम इसके पहले वाले में नो चेंज करेंगे और आगे सारा 0 हो जाएगा, यानी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 4 और ये आगे 3 0, क्योंकि ये 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 हो गए, और ये जो 4 है ये नो चेंज हुआ। क्यों नो चेंज हुआ? क्योंकि 2 था। अब इतनी चीज़ों में आप समझ गए होंगे कि चाहे जो निकालना होगा आप अपने आप नियरेस्ट 10,000 100 सब निकाल सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमको सीखने की थी, जिस प्लेस का नियरेस्ट हमको फाइंड करना होगा, ध्यान रखने वाली बात है, कंक्लूजन, जिसका भी हमको नियरेस्ट निकालना होगा उसके आगे वाले डिजिट को हम चेक करेंगे कि क्या वो 5 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है, या बराबर है। अगर 5 से वो बड़ा होता है तो हम उसके पहले वाले डिजिट, यानी जिसमें हमको पूछा है नियरेस्ट 10,000, उस वाले प्लेस में एक इंक्रीज कर देंगे और आगे 0 0 कर देंगे। अगर 5 से छोटा है वो डिजिट तो उसके पहले वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे, आगे 0 0 कर देंगे। और एक क्वेश्चन अगर 5 के इक्वल हो, वो वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए 355 दिया गया है और इसमें हमसे नियरेस्ट 10 कहा है, ठीक है, टेंस फाइंड करने को कहा है, तो टेंस प्लेस ये है, तो हम इसके आगे वाले को चेक करेंगे इस 5 को, तो ये 5 हम देख रहे हैं 5 के क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो भी इसके पहले वाले में एक डिजिट हम इंक्रीज कर देते हैं और आगे 0, यानी 360 हो जाएगा। यानी कंक्लूजन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी डिजिट हो वो इक्वल हो या ग्रेटर हो 5 से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक जो है इंक्रीज कर देंगे उस प्लेस में, ठीक है, जिस प्लेस का पूछा गया है, और नेक्स्ट उसके क्या करेंगे, आगे जितने भी डिजिट होंगे 0 0 0 लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 में कोई कन्फ्यूजन है बच्चों, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे पढ़ाने का तरीका सही है और आपको समझ में आता है, तो आप उसके लिए भी हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम इस तरीके की वीडियोज़ को बनाते रहेंगे। थोड़ा सा समय कम मिल पाता है, लेकिन जब भी समय मिलेगा हम इसको बनाते रहेंगे, और आपको इसको सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हम जब वीडियो डालेंगे तो आपको मिलता रहेगा। ये वीडियोज क्लास 3rd 4th 5th 6th के लिए बहुत ही लाभकारी है, और आप इसको अगर अच्छे से समझिए तो आपको कहीं किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके इसमें हम बताते रहेंगे, और आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप बिल्कुल पूछिएगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, नियरेस्ट 10, 100 और 1000, इसके 10-10 क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, और हमको कमेंट में बताइएगा क्या आपके क्वेश्चंस लग गए या नहीं लगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।